हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूरी और ये वीडियो आप तक लाई जा रही है बीएससी आईपीएफ द्वारा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। क्लोजिंग प्राइस ऑफ किसी भी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस यूज़ करके हम पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स की कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है पॉइंट एंड फिगर्स में, जिसका नाम है बॉक्स साइज। बॉक्स साइज से मतलब होता है कि एक सर्टेन प्राइस मूवमेंट, जैसे कि मान लीजिए हम 5 रुपये ले लेते हैं, कि जब तक किसी भी स्टॉक के अंदर 5 रुपये का मूवमेंट नहीं होता तब तक उस स्टॉक में हम एक्सेस या ओज नहीं मार्क कर सकते, और इसी को ही कहते हैं बॉक्स साइज। हम एक एग्जांपल लेते हैं, रैंडम एग्जांपल है, हम खुद से बनाते हैं। कोई भी हम क्लोजिंग प्राइस ले लेते हैं स्टॉक के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि 100 रुपये, 105, 110, 120, 130, 135, 140, उसके बाद 135, 120, 110। तो इस स्टॉक प्राइजेस को यूज करके हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। 100 रुपये पे हम मानते हैं जैसे स्टॉक प्राइस बुलिश है, तो हम एक्स मार्क कर देते हैं। 5 रुपये का मूवमेंट हुआ, बॉक्स साइज जितना मूवमेंट हुआ, तो हम एक और एक्स मार्क कर देंगे 105 पे। उसके बाद 5 रुपये का फिर मूवमेंट होता है, तो हम एक और एक्स मार्क करते हैं। अब 110 से 120 रुपये का मूवमेंट हुआ, एक 10 रुपये का मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पे हम 2 एक्सेस मार्क करेंगे। फिर से 10 रुपये का मूवमेंट हुआ, तो हम 2 एक्स और मार्क करते हैं। अब वापस 5 रुपये का मूवमेंट होता है, एक एक्स यहाँ पे हमने मार्क किया, और 135 से 140 का मूवमेंट हुआ, हम एक एक्स और मार्क करते हैं। एक्सेस पॉइंट एंड फिगर के अंदर डिनोट करता है बुलिशनेस। अब 140 रुपये है यहाँ पर एक्स, और अब 140 रुपये से 5 रुपये का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो हम मार्क करेंगे ओ, जो कि यहाँ पर आएगा। अगर ये 140 हुआ, इसके बाद स्टॉक प्राइस 135 हुआ, तो हम एक नीचे मार्क करेंगे ओ, जिसको हम कहते हैं कॉलम रिवर्सल हो गया। अब 135 के बाद 15 रुपये का डाउनवर्ड मूवमेंट आता है, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 3 ओज। 120 रुपये पे। अब 120 रुपये से फिर से 10 रुपये का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो यहां पे मार्क करा जाएगा 2 ओज। अब मान लीजिए 110 के बाद स्टॉक प्राइस होता है 113 रुपये। यहां पर स्टॉक प्राइस हो गया 113 रुपये, तो अब सिर्फ 3 रुपये का मूवमेंट होता है, तो यहाँ पर हम कुछ भी मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक में सिर्फ 3 रुपये का मूवमेंट हुआ है, वेयरएज जो हमारा बॉक्स साइज है वो 5 रुपये का है। तो जब तक 5 रुपये का कोई मूवमेंट नहीं आएगा, तब तक हम कुछ मार्किंग नहीं होगी। अब मान लीजिए कि स्टॉक प्राइस हो जाता है 111 रुपये, तो अब कोई मूवमेंट नहीं हुआ, हम कुछ भी मार्क नहीं करेंगे, ना कोई एक्स ना कोई ओ। 111 के क्लोजिंग प्राइस के बाद किसी दिन स्टॉक प्राइस हो जाता है 120 रुपये, या लेट्स से कि 115 रुपये, तो अब जो ये 110 रुपये का यहाँ पे ओ मार्क्ड है, अब स्टॉक प्राइस जब 115 रुपये हुआ, अपवर्ड मूवमेंट हुआ, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे एक एक्स, और वापस कॉलम ओ से एक्स में आ गया, एक कॉलम रिवर्सल हुआ, अपवर्ड कॉलम रिवर्सल या बुलिश कॉलम रिवर्सल हो गया। अब 115 हुआ, 115 के बाद स्टॉक प्राइस 120 होगा, तो हम फिर से एक और एक्स मार्क करेंगे। तो ये एक बहुत ही बेसिक कंस्ट्रक्शन है पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स के बारे में, और ये बहुत ही इनिशियल स्टेज की कंस्ट्रक्शन है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी और वीडियोस में हम डिटेल में कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।